अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लीसा होम किचन। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे रेशेदार शामी कबाब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा किलो दाल लिया। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। प्रेशर कुकर के अंदर हम दाल को डाल देंगे। आधा किलो ये दाल है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। 1 पाव चिकन का पीस है, ये बोनलेस चिकन है। 1 पीस मैंने इसके अंदर वो शामिल कर दिया। और कुछ हम इसके अंदर खड़े मसाले शामिल कर देंगे जो भी आपके पास मौजूद हो। और इसके अंदर हम लहसुन शामिल करेंगे। 1 गट्ठी लहसुन की है, उसको हमने छील के शामिल किया है। पानी इसके अंदर हमने 3 से 4 गिलास शामिल करना है। दाल से आपने 1 से 1.5 इंच जो पानी है वो ऊपर रखना है। अब हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक हम इसके अंदर आधा चम्मच शामिल करेंगे। आधा चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे। और पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच शामिल करेंगे। और प्रेशर कुकर को बंद करके हम 15 मिनट के लिए पका लेंगे। चने की दाल को सीटी चलने के बाद 15 मिनट पकाएंगे। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। हम इसमें जो चिकन का पीस है उसको हम अलग कर लेंगे। उसके हम बारीक बारीक रेशे कर लेंगे। और जो हमने इसके अंदर खड़े मसाले शामिल किए थे वो भी हमने इसके ऊपर से निकाल लेने हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको साथ में भी पीस सकते हैं। निकालने के बाद हम दाल को अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप उसमें भी डालकर इसको अच्छी तरह से बारीक कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको दाल को मैश कर लेंगे। इससे आपके जो रेशे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। दाल को आपने बिल्कुल बारीक करना है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज हम इसके अंदर चॉप करके शामिल करेंगे। और धनिया पुदीना कटा हुआ हम इसके अंदर 1 गट्ठी शामिल करेंगे। इससे जो आपके शामी कबाब है उनकी लुक बहुत अच्छी आएगी। और जो हमने चिकन के रेशे किए थे वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिल्कुल बारीक रेशे आपने करने हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मैश करना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और सूखा धनिया हमने इसके अंदर 2 चम्मच क्रश करके शामिल किया और आधा चम्मच अजवाइन का शामिल किया है। और इसके अंदर हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है 1 चम्मच। और अच्छी तरह मसाले को मिक्स कर लेंगे। आपने इसको मिक्स अच्छे से करना है। इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया और इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं 3 से 4 बारीक कटी हुई। और अच्छे से मिक्स करके इसके हम कबाब बना लेंगे। इस तरीके से आपने इसके कबाब बना लेने हैं। इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना लूँगी। जी तो आप देख सकते हैं कि कबाब हमने सारे बना लिए। ये तकरीबन 30 कबाब हैं। आधा किलो दाल से हमने बनाए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। उसके अंदर हमने कबाब को डिप करके तो फ्राई कर लेना है। इस तरीके से आपने हल्की आंच पर इनको फ्राई कर लेना है। आपने इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। अंडे में डिप कर हम इसके अंदर कबाब शामिल कर देंगे। 1 मिनट के बाद अब हम कबाब की जो साइड है वो चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से जो हमारे कबाब हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं। और अब हम दूसरी साइड से पकाएंगे। कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनका कलर आया। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमने जो बाकी कबाब हैं उनको भी फ्राई करना है। अब मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि जो हमारे कबाब हैं कितने अच्छे टेस्टी बने हैं। इसकी आप लुक देख सकते हैं कि आपको ये दिखने में कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है। हल्की आंच पर हमने इनको फ्राई किया है। इसी तरीके से हम बाकी जो कबाब हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, तो हमारे मज़ेदार से चिकन शामी कबाब रेडी हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।